सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने नवी क्लास में चैप्टर नंबर 8 गति यानी मोशन स्टार्ट किया था। ये बताया था गति क्या होती है। तो उसमें बताया था कि गति का मतलब होता है वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन होता है वस्तु की स्थिति में, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक निर्देश तंत्र की, एक ओरिजिन की। इसलिए हमने एक शब्द और जोड़ा था, अनवरत परिवर्तन। किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। फिर गति के प्रकार बताए थे। आज हम दो प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति, सबसे पहले इसको समझें। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होती है? एक समान गति का मतलब होता है, जैसे आपको एक उदाहरण दिया जाए, कोई कार अलवर से जा रही है जयपुर की तरफ, ठीक है, और भिन्न भिन्न समय अंतराल में उसके द्वारा तय की गई दूरियां निम्न है। समय दूरी, जैसे 0 सेकंड, समय को हम ले रहे हैं सेकंड में और दूरी को ले रहे हैं मीटर में। 0 में सपोज दैट 0 मीटर, 10 सेकंड बाद 50 मीटर, 20 सेकंड बाद 100 मीटर, 30 सेकंड पश्चात 150 मीटर, 40 सेकंड पश्चात 200 मीटर। ये एक टेबल बनाई मैंने। अलवर से कार की दूरी 0 सेकंड पर वही है अलवर में, तो 0 मीटर। 10 सेकंड पश्चात 50 मीटर चले गई कार अलवर से। 20 सेकंड बाद 100 मीटर चले गई अलवर से डिस्टेंस। 30 सेकंड पश्चात 150 और 40 सेकंड पश्चात 200। अब यहां आप एक चीज देख रहे हो, यहां से यहां तक 50 मीटर चलिए, यहां से यहां तक भी 50 मीटर चलिए, यहां से यहां तक भी 50 मीटर चलिए और यहां से यहां तक भी 50 मीटर चलिए। समय अंतराल सभी में बराबर चल रहा है 10 सेकंड, अर्थात कार प्रत्येक 10 सेकंड में कितने मीटर चल रही है? 50 मीटर। कार प्रत्येक 50 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रही है। इसी को कहा जाता है एक समान गति। तो एक समान गति की परिभाषा यहां से निकल के क्या आती है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। वैसे दैनिक जीवन में यदि हम देखें तो ये गति हमें देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि कोई भी वस्तु एक समान गति से नहीं चल सकती। चलती मतलब नॉर्मली चलती नहीं है। जैसे सड़क है तो सड़क पर व्हीकल चलेगा तो कहीं गड्ढा आ गया तो स्पीड कम करनी पड़ती है, कहीं ब्रेकर आ गया, कहीं भीड़ आ गई तो हमें गति कम करनी पड़ती है, खाली रोड होती है तो तेज चला लेते हैं। तो जनरली ये गति देखने में कम मिलती है। दूसरी गति है असमान गति। अब इसको देखते हैं। इसी प्रकार से एक टेबल बनाई हमने।
समय अंतराल हमने वही रखा है प्रत्येक 10 सेकंड में। मान लीजिए 0 पर 0 मीटर है अलवर से डिस्टेंस, 10 सेकंड पश्चात 50, 20 सेकंड पश्चात 60, 30 सेकंड पश्चात 150, 40 सेकंड पश्चात 500। अब यहां पर देखो, यहां हर 10 सेकंड में कितनी कार चली है? 50 मीटर। यहां पर 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय करी है? 10 मीटर। यहां 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय करी है? 90। और यहां कितनी तय करी है? 500 में से 150 गए तो 350। देखिए समय अंतराल समान है 10 सेकंड, परंतु तय की गई दूरी भिन्न भिन्न है। कहीं 10 सेकंड में 50 मीटर चल रही है कार, दूसरे फिर 10 मीटर ही चली है, धीरे चली है, वो रोड खराब हो गया। तीसरे में ठीक ठाक चल गए 90, और चौथे में हाईवे आ गया तो 350 की स्पीड, 350 मीटर की तय करनी उसने। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न दूरी तय की जा रही है। इस तरह की गति को कहा जाता है एक असमान गति। कौन सी? असमान गति। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। ये समय अंतराल समान हो, दूरी जो तय करती है वो भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी गति को असमान गति कहा जाता है। तो दोनों प्रकार की गति आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, उदाहरण से मैंने आपको समझाया। ओके, इसके पश्चात एक टॉपिक आता है चाल, इंग्लिश में कहा जाता है स्पीड। आप कहते भी हो भाई कार की चाल ये है, बाइक की चाल ये है, ट्रेन की चाल ये है। ये चाल एक्चुअल में है क्या, ये आज आपको समझना है। कोई वस्तु किसी समय अंतराल में कितनी दूरी तय करेगी, ये डिपेंड करता है किस पर? चाल पर। तो चाल की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई की जगह एकांक शब्द भी कह सकते हो आप, इकाई या एकांक, बात एक ही है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसके मात्रक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे व्हीकल्स वगैरह जो चलते हैं, वाहन, उनकी चाल को किलोमीटर पर आवर में मापते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये भी इसका एक मात्रक है। एमकेएस पद्धति में इसको मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड। और छोटी यूनिट जो है इसकी सीजीएस पद्धति में, वो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इन सब के अंदर कौन सा मात्रक सबसे ज्यादा प्रचलित है? ये वाला, एमकेएस पद्धति वाला। मीटर किलोग्राम सेकंड में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, किताब में इसको, बुक में ऐसा लिखा हुआ है मीटर S-1। बात वही है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि S
इसकी पावर 1 मानते हैं, उसको ऊपर ले गए तो माइनस की हो जाएगी। तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं? जितने भी चाल है उनको प्लस करके, जितने, जैसे कर लो आप औसत चाल निकालने के लिए टोटल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सूत्र क्या होगा? चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, अर्थात v बराबर तय की गई दूरी को अपन जैसे मान लीजिए d से दर्शा देते हैं, समय को t से दर्शा देते हैं, तो v बराबर d बटा t। और ये ध्यान रखना अदिश राशि है, इसमें दिशा का बोध नहीं होता। दो तरह की राशियां होती है, अदिश और सदिश, वेक्टर और स्केलर। अदिश राशियां वो होती है जिनमें केवल परिमाण का बोध होता है, क्वांटिटी पता चलती है, दिशा का बोध नहीं होता, ऐसी राशियों को कहा जाता है अदिश। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है, ऐसी राशियों को कहा जाता है सदिश, वेक्टर। तो चाल में कहीं पर भी दिशा शब्द आया है? नहीं आया है, इसलिए इसका जो चाल है उसमें जब भी सूत्र लिखोगे तो ऊपर दूरी आएगी। तो अदिश राशि है, ये इसका मात्रक है, ये चाल के बारे में संपूर्ण जानकारी है जो आपको बोर्ड पे लिखी हुई। ठीक है, अगली जो राशि है वो वेग है, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है, उसको अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।